राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। एक दिन मीरा ने भोजराज से कहा, आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं? क्यों नहीं, फरमाइए। भोजराज ने अति विनम्रता से कहा, मिर्ती में तो संत आते ही रहते थे, वहां सत्संग मिला करता था। प्रभु के प्रेमियों के मुख से झरती उनके रूप गुण सुधा के पान से सुख प्राप्त होता है। वह जोशी जी के सुख से पुराण कथा सुनने में भी नहीं मिलता। यहाँ सत्संग का अभाव मुझे सदा अनुभव होता है। भोजराज गंभीर हो गए। यहाँ महलों में तो संतों के प्रवेश की आज्ञा नहीं है। हाँ, किले में संत महात्मा आते ही रहते हैं, किंतु आपका बाहर पधारना कैसे हो सकता है? सत्संग बिना तो प्राण तृषा से मर जाते हैं। मीरा ने उदास स्वर में कहा, ऐसा कहते हैं कि कुंभ श्याम के मंदिर के पास एक और मंदिर बनवा दें, वहाँ आप नित्य दर्शन के लिए पधारा करें। मैं भी प्रयत्न करूँगा कि गढ़ में आने वाले संत वहाँ मंदिर में पहुँचें। इस प्रकार मैं भी संत दर्शन करके लाभ ले पाऊँगा और थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी मिलेगा, जैसा आप उचित समझें। मीरा ने प्रसन्नता से कहा, महाराणा। मीरा के ससुर का आदेश मिलते ही मंदिर बनना आरंभ हो गया। अंतःपुर में मंदिर का निर्माण चर्चा का विषय बन गया। महल में स्थान का संकोच था। क्या यह बाहर मंदिर क्यों बन रहा है? अब पूजा और गाना बजाना बाहर खुले में होगा। सिसोदियों का विजय ध्वज तो फहरा ही रहा है। अब भक्ति का ध्वज फहराने के लिए यह भक्ति स्तंभ बन रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। मंदिर बना और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। धीरे धीरे सत्संग की धारा बह चली। उसके साथ ही साथ मीरा का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा सुहावना होकर फैलने लगा। मीरा के मंदिर पधारने पर उसके भजन और उसकी ज्ञान वार्ता सुनने के लिए भक्तों संतों का मेला लगने लगा। बाहर से आने वाले संतों के भोजन, आवास और आवश्यकता की व्यवस्था भोजराज की आज्ञा से जोशी जी करते। गुप्तचरों से मंदिर में होने वाली सब गतिविधियों की बातें महाराणा बड़े चाव से सुनते। कभी कभी वे सोचते, बड़ा होना भी कितना दुखदाई है। यदि मैं महाराणा या मीरा का ससुर ना होता, मात्र कोई साधारण जन होता, तो सबके बीच बैठकर सत्संग सुधा का मैं भी निसंकोच पान करता। मैं तो ऐसा भाग्यहीन हूँ कि अगर मैं वेश भी बदलूं तो पहचान लिया जाऊंगा। जैसे जैसे बाहर मीरा का यश विस्तार पाने लगा, राजकुल की स्त्री समाज उनकी निंदा में उतना ही मुखर हो उठा। किंतु मीरा इन सब बातों से बेखबर अपने पथ पर दृढ़तापूर्वक पग धरते हुए बढ़ती जा रही थी। उन्हें ज्ञात होता भी तो कैसे, भोजराज सचमुच उनकी ढाल बन गए थे। परिवार के क्रोध और अपवाद के भाले वे अपनी छाती पर झेल लेते। इन्हीं दिनों रतन सिंह का विवाह हो गया और रनिवास की स्त्रियों को ध्यान मीरा की ओर से हटकर नवविवाहिता वधू की ओर जा लगा। एक दिन भोजराज और रतन सिंह दोनों भाई बैठे हास परिहास कर रहे थे। रतन सिंह ने बहुत दिनों के बाद भाई को यूं खुले मन से हंसते हुए देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। एक प्रश्न जो उसके मन में कई दिन से खटक रहा था, उसने स्नेह से पर आदर और अधिकार से पूछ ही डाला, उस दिन आपने झूले पर भाभी सा का नाम आकाश का फूल क्यों कहा? रतन सिंह भाई के मुख पर आने वाले उतार चढ़ाव का निरीक्षण करते रहे और कहने लगे, भाई, साहित्य की समझ के अनुसार तो इसका अर्थ तो है सुंदर पर अप्राय। भोजराज के नेत्र भी भाई की स्नेहपूर्ण जिज्ञासा देख सचल हो गए। ना ना करते भी उन्होंने कह दिया, यदि तुम्हें ज्ञात हो जाए कि जिसको तुम ब्याह कर लाए हो वह पर स्त्री है, तो क्या तुम करोगे? पर स्त्री पर कैसे? क्या मेड़ता वालों ने धोखा किया हमारे साथ? भोजराज ने
भाई को शांत करते हुए उसे विवाह से पहले मीरा को श्याम कुंज में ठाकुर के समक्ष वचन देने की बात से लेकर द्वारिका से आए पड़ले तक का विवरण बताया। रतन सिंह के तो पांव तले जमीन खिसक गई। उसके आंसू रुकते न रुक रहे थे। कभी वह अपने भाई की वचनबद्धता, महानता और विवशता का सोचता और कभी मीरा की भक्ति के स्वरूप का चिंतन करता। यहाँ से गया पड़ला ज्यों का त्यों रखा है और द्वारिका के वस्त्राभूषण इतने मूल्यवान हैं कि अनुमान भी लगाना कठिन है। मैंने दोनों ही देखे हैं। अभी तीज की रात्रि में भी ठाकुर जी पधारे थे। आपने देखा क्या उन्हें? आश्चर्य से रतन सिंह ने कहा। नहीं, मुझे दर्शन तो नहीं हुए, पर जो कुछ देख पाया उससे लग रहा था कि कोई तीसरा भी वहाँ था। रतन सिंह ने साहस से अपना भाव समेटा और कहा, ठीक है, स्थिति पर जो आपने किया वह सबके बस का नहीं है और अतुलनीय है, पर अभी भी क्या कठिनाई है। हाँ, भाभी सास सी अनिंद्य सुंदरी ना सही, इनसे कुछ न्यून तो मिल ही सकती है। भोजराज का स्वर भारी हो गया। इतना स्नेह करते हो अपने भाई से, सभी बातों का समाधान कर रहे हो, तो बताओ इस मन का भी क्या समाधान करूं जो पहले दिन से ही तुम्हारी भाभी सा के चरणों से बंध गया है और उन्हें अपनी स्वामिनी मान उनकी प्रसन्नता में ही अपना भाग्य मानता है। रतन सिंह स्वयं को संभाल नहीं पाए और भाई की गोद में सिर रख सिसकने लगे। कुछ अश्रु बिंदु भोजराज की आंखों से ढलक कर रतन सिंह के केशों में कहीं उलझ से गए, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने को संभाल लिया। भाई चित्तौड़ के राजकुंवर यूं तन मन की पीड़ा से नहीं रोते। वह रतन सिंह की आंखों में देखकर मुस्कुराए। हम कर्तव्य, प्रजा, देश, धर्म की संपत्ति हैं। हम अपने लिए नहीं जीते मरते, इसलिए हमारा मंगल उत्सव होती है। ऐसी दुर्बलता हमें शोभा नहीं देती। उठो चले और ध्यान रहे आज की बातचीत यहीं गाड़ देना, इतनी गहरी कि कभी ऊपर नहीं आए। राधे राधे दोस्तों। अगला भाग अगले इतवार।